दोस्तों टीवीएस कंपनी ने फाइनली अपने वेरिएंट्स को अनवील कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। और जो 3 वेरिएंट्स थे, बेस मॉडल, एस मॉडल और एसटी मॉडल, जो कि एसटी मॉडल तो काफी समय से लॉन्च नहीं था, फाइनली उसको भी लॉन्च कर दिया। और साथ में इन्होंने वेरिएंट्स भी ऐड किया है बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल में। हालांकि टॉप मॉडल में जो टॉप मॉडल है, एकदम टॉप मॉडल में भी टॉप मॉडल है, एक्चुअल में इसमें 2 मॉडल है। जो टॉप मॉडल है वो इतना ज्यादा महंगा है कि मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज बीएलडीसी मोटर इतने प्राइस में लेना कोई सेंस होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। तो उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। बैटरी बड़ी है, रेंज 150 किलोमीटर एक्चुअल में इतनी मिलनी है, फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ओवर प्राइस्ड है। लेकिन इन्होंने एक अफोर्डेबल वेरिएंट भी लाया है जो कि बेस मॉडल में लाया है। बेस मॉडल में 2 मॉडल है, लेकिन जो अफोर्डेबल मॉडल है दैट इज टीवीएस iQube 09 मॉडल, जिसमें बैटरी को डिग्रेड किया गया है। लेकिन अगर इसके कंपेयर में अगर ओला S1X की बात करते हैं, जिसमें आपको मिलता है 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक, तो फिर क्या ये गाड़ी लेना सही है या फिर ओला की तरफ जाना सही रहेगा? प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप अपना बजट कितना स्ट्रेच कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। हालांकि ओला S1X का जो 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करते हैं, उसकी प्राइसिंग जस्ट अभी के टाइम में है ओनली 70,000। जी हाँ, इतना ही रुपए है, उससे ज्यादा नहीं है। ये एक्चुअल प्राइस की बात कर रहा हूं। वही टीवीएस की बात करते हैं, देखो मेरी इधर सब्सिडी मिलती नहीं है, तो यहाँ पे है 1,07,307 रुपीज, ये एक्चुअल प्राइस है। तो प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो ऐसे में क्या टीवीएस के लिए थोड़ा सा पैसे इकट्ठा करना सही रहेगा या फिर ओला की गाड़ी भी चल सकती है? सो यहाँ पे अगर देखोगे तो डिजाइन वाइज मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करने वाला, बट जो मेजर चीज आपको देखनी चाहिए कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करने जाते हो, तो वो है परफॉर्मेंस, बैटरी, वारंटी, ये सारी चीजें। अगर मैं ओला की बात करता हूं, ओला का डिजाइन आपको सेम ही देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है 2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, और यहाँ पे जो मोटर है वो है 2.7 किलोवाट का कंटिन्यूस पावर एंड 6 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करता है। और यहाँ पे बीएलडीसी मोटर दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिलता है 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड एंड 95 किलोमीटर की रेंज। बट एक्चुअल में आपको जो मैक्सिमम रेंज मिलेगा दैट इज 71 किलोमीटर। वही अगर मैं टीवीएस की बात करता हूँ, डिजाइन तो आपको वही सेम मिलती है क्योंकि बेस मॉडल है, और टीवीएस अपनी गाड़ी देखी भी है। ओला का ओला S1X प्लस भी देखा है, तो सेम वही मॉडल है। लेकिन जो चेंजेस है, पहले बात करते हैं टीवीएस की। जो टीवीएस का जो बेस मॉडल है, यहाँ पे है 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक, यानी थोड़ा सा बड़ा बैटरी है एज कंपेयर टू ओला। लेकिन यहाँ पे जो पावर आउटपुट है वो है 3 किलोवाट का आपको कंटिन्यूस पावर मिलता है एंड 4.4 किलोवाट का मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलता है। तो जो कंटिन्यूस पावर है ना, वो टीवीएस का बहुत अच्छा है, लेकिन जो पीक पावर है वो ओला का अच्छा है। इस कारण से ओला में टॉप स्पीड आपको ज्यादा देखने को मिलती है, वही टीवीएस में आपको मिलती है जस्ट 75 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, एंड यहाँ पे आपको रेंज मिलती है 75 किलोमीटर। जी हाँ, 75 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और ये आपको ट्रू रेंज बता रहे हैं कंपनी वाले। वही ओला के इसमें आईडीसी रेंज है और उसका एक्चुअल रेंज वही 70 के आसपास मिलेगा, बट इसका ट्रू रेंज ही 75 किलोमीटर है। और वैसे भी टीवीएस की गाड़ियां लगभग जो रेंज बताते वो उतना ऑलमोस्ट निकाल के दे देती है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट टीवीएस का यही हो जाता है। प्लस यहाँ पे आपको 2 पावर मोड दिया गया, वही ओला में आपको मिलता है 3 मोड्स, जो कि मेरे हिसाब से ओला में थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भैया, यहाँ पे आपको ओला में मिलता है ड्रम ब्रेक और टीवीएस में मिलता है आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में मिलता है ड्रम ब्रेक। ओला में आता है 8 साल की वारंटी बैटरी में और 80,000 किलोमीटर का, और यहाँ पे टीवीएस में मिलता है 3 इयर्स की बैटरी वारंटी। तो देखो बैटरी वारंटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट ओला के केस में क्या है, आपको बैटरी वारंटी काफी अच्छा मिलता है। तो ऐसे में आप इस गाड़ी को ज्यादा लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, तो भी आपको अगर बैटरी खराब होने का भी टेंशन होगा, तो भी कंपनी एटलीस्ट वो रिप्लेस करके देगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें बैटरी खराब हो जाती है, कंपनी ने बैटरी चेंज करके दी है। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस एक ऐसी पार्ट हो जाता है जहां पे ओला दूर है, काफी दूर है, वही टीवीएस की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी मानी जाती है, एंड इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी मानी जाती है एज कंपेयर टू ओला। ओला का फिट एंड फिनिश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वही आपको टीवीएस में मिलता है 5 इंच का TFT स्क्रीन, बट ओला में आपको मिलता है 4.8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी ब्लैक एंड व्हाइट वाला। प्लस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, लेकिन कॉल SMS वाला सिस्टम नहीं है, जो कि आपको टीवीएस की गाड़ी में देखने को मिलता है। देखो जो प्राइस डिफरेंस है उसमें भाई चीजें भी प्रोवाइड कर रहे हैं टीवीएस, ऐसा नहीं है चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो टीवीएस को अगर एथर से, तो फिर मैं बोलना चाहूंगा कि यार बेटर है कि टीवीएस, क्योंकि यार कम प्राइस में मिल जा रही है और आपका डेली यूज के हिसाब से भी काम चल जाएगा। अगर आपको 100 किलोमीटर की नीड है देन आपको दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, या तो आप टीवीएस में भी देख सकते हैं या फिर एथर में भी देख सकते हैं। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को टीवीएस में देखने को मिला है वो है 950 वॉट का चार्जर, जो कि 2 घंटे में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर देगा। एंड ट्रस्ट मी भाई, मतलब प्राइस कम दे रहे हो लेकिन रेंज भी कम है, लेकिन कंपनी ने चार्जिंग में कंजूसी नहीं करी। चार्जिंग में ऐसा रखा है कि भैया
भैया देखो चार्जर हम अच्छा दे रहे हैं, ड्रेन जल्दी होगी लेकिन चार्ज भी हम जल्दी करके दे रहे हैं, तो यार ये काफी अच्छा लगा। बट वही ओला की बात करते हो तो यहाँ पे 7.5 घंटे लगने वाले हैं इसकी बैटरी को चार्ज होने में। यानी कि ओला की गाड़ी आप चलाओगे, डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर आप चार्ज करोगे तो आपको 7-7.5 घंटे तक उस गाड़ी को चला नहीं सकते, क्योंकि जब तक फुल चार्ज होगे चलाओगे फिर आपको रिस्क आएगा कि यार 70 किलोमीटर ही है, अगर चार्ज फिर से बीच में खत्म हो गए तो क्या है। वही टीवीएस की सबसे अच्छी चीज ये लगी कि चलो 75 किलोमीटर की रेंज है, बट अगेन वो रेंज खत्म हो जाए तो घर पे आके चार्ज पे लगाओ, 2 घंटे में गाड़ी फुल्ली चार्ज हो जाएगी और रेडी हो जाएगी। तो देखो कुछ चीजें सहूलियत मेरे को टीवीएस की काफी अच्छी लगी, खासकर चार्जिंग स्पीड मेरे को बहुत सही लगी यार, इतनी चार्जिंग स्पीड अच्छी है। अगर रेंज कम है तो एटलीस्ट चार्जर बेटर दिया उन्होंने, जिससे कि जो रेंज एंजाइटी वाला सिस्टम है कि यार रेंज खत्म हो जाएगा फिर लाके चार्ज कराऊंगा और चार्ज करने में इतना टाइम लग जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा उतने देर तक के लिए, तो टीवीएस ने भैया चार्जर अच्छा खासा कर दिया है। देखो प्राइसिंग में डिफरेंस है वो तो अलग ही समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वालिटी में भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना स्ट्रेच करता है। अगर बजट बहुत ही टाइट है, मतलब इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते ज्यादा, बट आपको इलेक्ट्रिक भी चाहिए और आपको पेट्रोल का खर्चा भी नहीं देना है, तो फिर ऐसे में देखो ओला की गाड़ी बेस्ट है, क्योंकि जो प्राइस पॉइंट में गाड़ी आ रही है शायद कोई भी आपको प्रीमियम क्वालिटी की कंपनी नहीं दे सकती और कोई इतना नीचे प्राइस रख भी नहीं सकता। लेकिन टीवीएस एक ऐसा गाड़ी है जिसमें क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी बैटरी है, सारी चीज अप टू द मार्क मिलती है। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही अच्छी है। ओला के कंपेयर में ऐसा है कि भैया ओला में जब प्रॉब्लम होती है तो भाई सर्विस सेंटर तो भैया जानता ही नहीं भाई तुम कौन हो मैं कौन हूं, वो सेल्स में ज्यादा फोकस करते हैं, बट टीवीएस एटलीस्ट आफ्टर सेल सर्विस में भी फोकस करती है। कुछ कुछ जगह में प्रॉब्लम है बट मैक्सिमम जगह पे एक्चुअल में इशू रिजॉल्व हो जाता है और गाड़ी इतनी अच्छी बनाओ कि भाई इशू ना आए, तो टीवीएस उस पर फोकस करती है। तो मेरा वर्डिक्ट यही है कि प्राइस अगर कंसर्न नहीं है तो टीवीएस की गाड़ी लोगे तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, या फिर ओला का एक ऐसा गाड़ी लो जिसमें आपको रेंज ज्यादा मिलता हो, लाइक ओला S1 X ले सकते हो या X Plus ले सकते हो, 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक जिसमें 150 किलोमीटर की रेंज मिलती है, गिरी सी गिरी हालत में भी आपको 120 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, तो वो ले सकते हो, वो ज्यादा बेटर है और इससे थोड़ी सस्ती भी मिलती है टीवीएस iQube से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।